जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल्स नंबर्स के बारे में समझेंगे। देखो, ये कक्षा 10वीं का मैथ का पहला चैप्टर है। ठीक है, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हम थोड़ा सा संख्या के ऊपर गौर कर लेते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो किससे आई है? संख्या से ही तो आई है। संख्या यानी कि नंबर्स के बारे में। देखो, आप लोग नंबर्स जानते हो यार, संख्या जानते हो कि संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 या फिर भिन्न में जो भी है वो क्या है? संख्या है। संख्या के बारे में तो आप जानते हो। अगर हम लोग देखें तो हम संख्याओं को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो ऐसी संख्याएं जो कि वास्तव में होती हैं, वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि वास्तव में होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, क्या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एक तो ऐसी संख्या होती है जो कि हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, कैसी कैसी संख्या है जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं? एक तो वास्तव में होती है, एक कल्पना होती है। कल्पना यानी कि काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। आप देखो, कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। वास्तविक संख्या क्या बोले? ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, या फिर आप जब कभी भी जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या फिर पहाड़ा सुनाते हैं, ठीक है, गिनती लिखते हैं, उसमें जो भी संख्याएं आप लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि वो वास्तव में हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि आप जितनी भी संख्या के बारे में सोच सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को दर्जा देते हैं। जैसे कि आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे एक भी आता है, दो भी आता है, तीन आता है, या फिर जीरो भी आता है। कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो माइनस में आती है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, या फिर कुछ संख्या भिन्न में भी आती होंगी, जैसे 4/5 हो गया, ठीक है, 6/7 हो गया, या फिर 2 सही 8/12 हो गया, या फिर कुछ संख्याएं होती होंगी जो पॉइंट्स में होती होंगी, 3.4 हो गया, 5.6 हो गया, या फिर रूट में आती होंगी, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √12 हो गया। तो ऐसे कर करके मतलब बहुत सी संख्याएं हैं जो कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या कहती हैं? वो सभी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, क्योंकि ये वास्तव में है। क्या आप एक को नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या आप दो को नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या आप भिन्न वाली संख्याओं को नहीं जानते हैं? क्या आप दशमलव वाली संख्याओं को नहीं जानते, यानी फ्रैक्शन वाली, या फिर पॉइंट्स वाली, या फिर रूट वाली सभी संख्याओं को आप लोग जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे वास्तविक संख्या, क्योंकि ये वास्तव में है। एक ऐसी संख्या होती है जो कि काल्पनिक होती है, यानी कि हम लोग जिसे एक थॉट में कल्पना करते हैं कि हाँ ये संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हो गया आई हो गया, 2i हो गया, ठीक है, या फिर 3i हो गया, या फिर 4i हो गया। अब यहाँ पे कहोगे कि आई क्या है? जहां पे आई जो है ना, उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, ध्यान रखना, आई मतलब आयोटा। तो आयोटा का जो मान होता है, यानी कि आई बराबर होता है √-1। क्या होता है? √-1। अब चूंकि हम लोग -1 को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और आई का ही गुणन, ये पॉइंट में चला जाएगा, आई का ही जो गुणन होता है उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। ये ऐसे करके बढ़ जाए, 4i 5i 6i 7i करके जहां तक आप चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। अब वास्तविक संख्या में जितने भी आप नंबर जानते हैं आप लोग कल्पना करते हैं, मतलब जो आप देखते हैं। अब हमें ये तो नहीं पढ़ना काल्पनिक संख्या के बारे में, नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा जान लिया। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक संख्या को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। देखो, जैसे कि थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर यूं कहें कि अगर वास्तविक संख्याओं को हमने परिभाषा के रूप में एक मोटा मोटा जान गए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, लेकिन अगर हमें कहीं पे लिखना हो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि सभी, क्या लिख सकते हैं? सभी परिमेय
एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या चीज़? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर एक परिभाषा के रूप में देखें तब। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार परिमेय क्या है या परिमेय क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहीं पे जो वास्तविक संख्या है ना, वो दो तरीके से बढ़ जाती हैं। एक तो हो जाती है परिमेय संख्या के रूप में, एक हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय मतलब होता है जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो संख्या जो वास्तविक संख्या उनको कितने भागों में बांटा? दो भागों में, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूरा समझ लो चैप्टर का थीम, जो चैप्टर का बेसिक है ना, जो चैप्टर का मेन कह सकते हैं टॉपिक है ना, वो यही है। ठीक है, हम लोग समझते हैं देखो अलग अलग तरीके से कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। परिमेय में ऐसी संख्या आती हैं जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? पी बाई क्यू के रूप में। अब ये बताऊंगा पी बाई क्यू के रूप में क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि क्यू जो होता है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें ऐसी संख्या आती हैं जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्यू जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? परिमेय संख्या में ऐसी संख्या आएंगी जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप मतलब है जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कहें डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा कहें तो एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम लोग भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है। अब इसमें कैसी संख्या आ सकती है, तो इसमें देखो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें उदाहरण के तौर पर इसमें एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। ठीक है, अब एक दो तीन कैसे आएगा, आप आएंगे ये तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एक को देखें या फिर दो को देख लें तो दो है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, ये मानते हैं कि एक होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, हम मानते हैं कि एक होता है। ठीक है, अब बता ही देते हैं एक क्यों माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 को ले लिए, अगर हम इसके नीचे एक मान लें, एक मानने का मतलब क्या है, एक को हम 5 से भाग दे रहे हैं, यानी कि अगर एक को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक पंचे 5, वही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो एक नीचे करने से उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ 5 ठीक है, 5 के नीचे हम एक लगा सकते हैं, 10 के नीचे हम एक लगा सकते हैं, 12 के नीचे हम एक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 5 बदल नहीं जाएगा कि एक लगा दोगे 6 हो जाएगा, वही रहेगा। इसलिए हम किसी भी संख्या के नीचे एक मानते हैं। तो हम कहेंगे कि हम 2 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम 3 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम इसके बदले लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, तो जीरो भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2, मतलब पॉजिटिव भी, जीरो भी, निगेटिव भी, तीनों ही फॉर्म को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे परिमेय संख्या। या फिर हम ले सकते हैं भिन्न वाली संख्या, यानी कि 4/5 ले लिए, थोड़ा सीधा लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4/5 हो गया, ये तो पी बाई क्यू में आई है। या फिर ले सकते हैं पॉइंट जैसे 3.4, आप कहोगे यार ये कैसे पी बाई क्यू के रूप में है। तो अगर हम लोग देखें तो 3.4 है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो हम दशमलव वाली संख्या लिख सकते हैं। या फिर हम कहें कि सपोज और कौन संख्या हो सकती हैं, जैसे फ्रैक्शन रूप में हो गया, ठीक है, पॉइंट्स में हो गया, रेड में हो गया, या फिर माइनस में ले तो -4/5, ये भी क्या है, माइनस में है लेकिन पी बाई क्यू में है। तो कितनी भी संख्याएं आप ले सकते हैं जो कि पी बाई क्यू में हम अगर लिख सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। अब आगे बात आती है अपरिमेय संख्या, किसकी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग पी बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग ऐसे फ्रैक्शन के रूप में ले सकते हैं। अब इसमें कौन संख्या आएंगी, इसमें आ सकती हैं मान लो रूट में, जितनी भी रूट में संख्या आएंगी वो सभी क्या है,
अपरिमेय संख्या ही है। आप अगर रूट में संख्या देख रहे हैं वो अपरिमेय संख्या ही हल करने के बाद, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, तो सभी क्या है, ये हमारी हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर 2√5 हो गया, तो हमारी क्या है, अपरिमेय, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते देखते हैं। अगर हम √2 के नीचे अगर सोचे कि 1 लिख दें, अगर एक को √2 में भाग दोगे कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार भी ले जाओगे √2 बार नहीं जाएगा। 2 बार भी ले जाओगे तो 2 आएगा। अब 2 से √2 से √2 कटेगा क्या, मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालेगा 1.4 1 4, ठीक है, 6 2 5 3 6 5 ऐसे करके जाता है, बहुत लंबा जाता है, ठीक है, जो कि कभी अनंत मतलब अनंत होता है। तो इसको हम अगर घटाएंगे तो कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, यानी कि नीचे 1 लिखने से √2 में प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम समझते हैं कि हम q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिए थे। तो देखो q को अगर हम 0 बराबर ले लेंगे, यानी कि जो यहाँ पे q लिखा हुआ है, जो यहाँ पे q लिखा हुआ है, अगर इस q की जगह हम 0 ले लेंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो 2 है, 2 के नीचे अगर हम लोग 0 ले लिए तो 2 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो कैसे देंगे, 0 को 2 से भाग दे रहे हैं। अब अगर हम 0 को कितनी बार भी ले जाएं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार, मान लो हम ले गए 2 को 2 बार ले गए, तो 2 को 2 बार ले जाएंगे, 0 को 2 बार ले जाएंगे तो आएगा 0 ही। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। फिर हम 2 को 5 बार ले जाएंगे, फिर आएगा 2 ही, सॉरी 2 ही आएगा, फिर मतलब बढ़ता 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 चला जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम p/q में q का मान 0 रखते हैं तो कोई भी संख्या अनंत आती है। तो जब अनंत आएगी इसीलिए हम q को डज नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि इसका मान अनंत हो जाएगा, ठीक है। आप √2 को लेंगे, √2 को भी अगर नीचे 0 कर देंगे तो कितनी बार भी ले जाइए जाता जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। √2 भी कभी कटेगा नहीं, या √3 कभी कटेगा नहीं, या फिर a कभी कटेगा नहीं, इसलिए हम q डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि संख्याएं क्या होती हैं, फिर वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कटराइज हो गया, p/q के रूप में किसे लिख सकते हैं, किसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं समझेंगे, यानी कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना है, क्योंकि ज़्यादा देंगे आपके लिए भी बेकार होगा, हमारे लिए भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।